अब इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखें जितने भी ATPs अब आते हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास प्लान एंड एक्सपेरिमेंट का होगा, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट को प्लान करना है और उसके अकॉर्डिंगली जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनका आपको आंसर करना है। यहाँ पर आपके पास क्या बोला हुआ है कि एक स्टूडेंट है हु सेट अप द फ्लेक्सिबल ट्रैक एट द एंड ऑफ द बेंच पे उसने एक फ्लेक्सिबल ट्रैक को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। स्टूडेंट क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है दैट एज अ मेटल बॉल इज़ रोल फ्रॉम रेस्ट डाउन ट्रैवल थ्रू द एयर द मेटल बॉल ट्रैवल्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी। यहाँ से बॉल फेंकी, बॉल नीचे आई और यहाँ से फिर वो एक अदद डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एंड दैट डिस्टेंस इज़ डी बेटे। ठीक है। Now what you have to do, you have to plan an experiment to investigate how one variable affect the size of distance। ये जो distance है ये कम ज़्यादा हो सकता है और कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं जिसकी मदद से ये डिस्टेंस कम ज़्यादा आपके पास हो रहा है। आपके पास जो apparatus अभी गिवन है दैट इज़ द फ्लेक्सिबल ट्रैक, क्लैम्प, बॉस, स्टैंड, सिलेक्शन ऑफ द मेटल बॉल्स मीन्स आपके पास वैरायटी ऑफ मेटल बॉल्स हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं बेटे। और आपको बताना क्या है, स्टेट वन वेरिएबल यू हैव चूजन टू इन्वेस्टिगेट एंड द रेस्ट एज वेल। तो देखो सबसे पहली चीज़ मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कांस्टेंट, ठीक है, इन तीन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं या तो इस सरफेस को चेंज कर सकता हूँ। देखो सरफेस की कैटेगरी रफ भी हो सकती है लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी भी तो नहीं है। सो वी आर नॉट चेंजिंग द सरफेस को हम क्या करेंगे कि सरफेस की जो टाइप है उसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। हम लोग साइज़ ऑफ द बॉल चेंज करें, कुछ हैवी बॉल होंगी, कुछ लाइट बॉल होंगी, तो दैट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच यू आर चेंजिंग बाय योरसेल्फ। और उसके चेंज होने की वजह से किस चीज़ पर इफेक्ट आ रहा है, किस वेरिएबल पर इफेक्ट आ रहा है, दैट इज़ द डिस्टेंस। डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे अगर लाइट बॉल होगी उसका डिस्टेंस अलग होगा बेटे, हैवी बॉल होगी उसका डिस्टेंस अलग होगा बेटे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साइज़ ऑफ द बॉल को चेंज कर रहे हैं और उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आ रहा है डिस्टेंस के ऊपर हम उसको नोट डाउन कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स जिनकी वजह से डिस्टेंस इफेक्ट हो सकता है। हमें किसी एक वेरिएबल को जज करना है, उसको बेसिकली चेक करना है कि बेटे उस एक वेरिएबल से डिस्टेंस कैसे वेरी हो रहा है। तो इसीलिए जो बाकी के दूसरे वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से डिस्टेंस इफेक्ट हो सकता है उनको मैंने कांस्टेंट रखना है। तो जैसे एंगल ऑफ द ट्रैक, कि ये जो ट्रैक की प्लेसमेंट है ये इसी तरीके से रहनी चाहिए, क्योंकि ट्रैक आप ऐसे भी रख सकते हो, उससे भी आपका डिस्टेंस अलग होगा। ट्रैक आप ऐसे भी रख सकते हो, उससे भी आपका डिस्टेंस कुछ अलग आ सकता है। तो हम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में साइज़ ऑफ द बॉल चेंज करके डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आ रहा है ये नोट डाउन कर लेना। तो ये बाकी सारी अनसर्टेनिटीज़ आपके पास क्या रहनी चाहिए बेटे, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो एंगल ऑफ द ट्रैक आपके पास कांस्टेंट रहे और सरफेस ऑफ द ट्रैक भी आपके पास थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा बेटे। ठीक हो गया बेटे। तो अब इन्होंने बोला हुआ है स्टेट वन वेरिएबल यू हैव चूजन टू इन्वेस्टिगेट। तो हम लोग क्या क्या चूज़ कर रहे हैं बेटे, हम लोग बेसिकली हमने मास चेंज कर रहे हैं, साइज़ ऑफ द बॉल चेंज कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या क्या डिस्टेंसेस आपके पास आ रहे हैं हम लोग उसको नोट डाउन कर रहे हैं। उसके बाद बेटे एनी एडिशनल अपैरेटस नीडेड टू मेजर दिस वेरिएबल। तो मास को मेजर करने के लिए आपके पास हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास बेटे बैलेंस हो सकता है, ठीक है, मेजरिंग बैलेंस, या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बीम बैलेंस भी यूज़ कर सकते हैं बेटे। उसके बाद द थर्ड वन इज एक्सप्लेन हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट। अब इसमें हमें मेथड को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप क्या करेंगे। जो इन जर्नल आप जो मेथड अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, अब हम वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्लेस अ बॉल एट द टॉप और उसको हम रिलीज़ कर देंगे बेटा, ठीक है।
और जब यहाँ पे मेटल बॉल को रख के हम रिलीज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ डिस्टेंस में आपके पास ट्रैवल करेगी और उस डिस्टेंस को हम लोगों ने मेजर करना है और सेम प्रोसेस रिपीट करना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ और फॉर डिफरेंट मासेस ऑफ द बॉल। मतलब यहाँ पे हम लोग अलग अलग बॉल्स को रख रहे हैं और उन सब का हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं बेटे, यहाँ पे उसको विदाउट एनी पुश नहीं कर रहे बेटे, बस सिर्फ इसको यहाँ से रिलीज़ कर देना है, रख के छोड़ देना है बेटे। और फिर हम लोग क्या नोट डाउन कर रहे हैं बेटे, अलग अलग डिस्टेंसेस, अलग अलग मास ऑफ बॉल के लिए हम लोग मेजर कर रहे हैं। अब अगली चीज़ जो इन्होंने पूछी हुई है, स्टेट द की वेरिएबल दैट शुड बी कांस्टेंट। तो हम लोगों ने बोल दिया कि आपके पास एंगल ऑफ द ट्रैक मस्ट बी कांस्टेंट। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि सरफेस ऑफ द ट्रैक मस्ट रिमेन कांस्टेंट बेटे, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं ये भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं डिस्टेंस को। तो इसलिए जब आप रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं मास ऑफ द बॉल और डिस्टेंस का, तो बाकी सारी ऐसी चीज़ें जिनसे ये चीज़ डिस्टेंस इफेक्ट हो सकता है उन सबको आपने क्या रखना है बेटा, कांस्टेंट रखना है। अगली चीज़, यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल। मतलब अब इस टेबल में आप क्या करते हैं कि आप इस टेबल में उन रीडिंग्स के लिए टेबल बनाते हैं जो आप मेजर करेंगे। तो देखें हम मास डिफरेंट मासेस को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग मासेस के लिए अलग अलग डिस्टेंसेस क्या आ रहे हैं उनको मेजर करना है। यहाँ पे हमें वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी आर जस्ट प्लानिंग, वी आर नॉट एक्चुअली डूइंग द एक्सपेरिमेंट, वी आर जस्ट प्लानिंग द एक्सपेरिमेंट कि ऐसे हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो अलग अलग मासेस ऑफ द बॉल आ जाएंगे और उनकी वजह से जो उनके डिस्टेंसेस होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज के यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ यू विल रीच टू अ कंक्लूजन। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ मास एंड डिस्टेंस। ग्राफ बनाते वक्त एक चीज़ याद रखिएगा मेरे बच्चों कि आपके पास एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि मैंने इस क्वेश्चन के बिल्कुल शुरू में बताया। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा आपके पास एक्स एक्सिस में आता है और डिपेंडेंट वेरिएबल वो आपके पास वाई एक्सिस में आता है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो मास हमारे पास एक्स एक्सिस में आएगा और डिस्टेंस हमारे पास कहाँ पर आएगा बेटे, वाई एक्सिस में। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, प्लॉट द ग्राफ एंड कंपेयर द रीडिंग्स बेटे।